परिषद की नींव टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने रख दी। तो वहीं बीजेपी ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के लिए एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें लिखा था, ना डरे, ना झुके, ना रुके। तो ये देखिए पोस्टर बीजेपी की तरफ से जो जारी किया गया है, न डरे, न झुके, न रुके। 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करने वाले सभी सनातन वीरों को शौर्य दिवस पर कोटि कोटि नमन, जय श्री राम। ये पोस्ट आप देखिए बीजेपी की तरफ से किया गया है। और बीजेपी के इसी पोस्टर पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष सदुद्दीन ओवैसी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और इसे एक जख्म बताया जिसे ना तो भूला है ना भूलेंगे। कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस बार इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया। और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और ब्राह्मण लड़कियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ बीजेपी विधायक कोर्ट जाएंगे। भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहन बेटी किसी की भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो वरिष्ठतम पद पर बैठे हैं, इनके कारनामों की कई शिकायतें हुई हैं। उन्होंने कहा 2002 में सूखा राहत से लेकर अनेक भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं। ऐसे में संतोष वर्मा की फाइल को फिर खोला जाए और उस पर कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने बताया कि आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ पहले भी कदाचरण की शिकायत हुई थी और उसमें जो राहत मिली थी उसकी जांच फिर से होनी चाहिए। उमाकांत शर्मा का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो जनता की ओर से जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कोर्ट में प्राइवेट इस्तिगासा प्रस्तुत अब खबर है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सिंघस से पहले प्रदेश में 5000 होमगार्ड की भर्ती सरकार करेगी। होमगार्ड स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये ऐलान किया है। यह 2028 सामने है, ऐसे में 5000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में होने वाले सिंहस्थ के लिए 5000 होमगार्ड की भर्ती होगी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज होमगार्ड का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। होमगार्ड ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परेड की सलामी ली और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सिंहस्थ के लिए 5000 होमगार्ड की भर्ती होगी। सिंहस्थ 2028 सामने है, ऐसे में 5000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य हेतु पुरस्कार की भी मैं घोषणा करता हूँ। इस तरह से हमारे 10 रेस्क्यू टीमों को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसी मंच से 3 वर्ष में 2 माह के बाध्यकाल ऑफ को भी मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही साथ मंच से प्रतिवर्ष मिलने वाली अनुकंपा अनुदान राशि 360 ये थोड़े कम पड़ते हैं। ये भी बता देते हैं कि आज कहां से कितनी इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द की गई। आज भी 500 उड़ानें रद्द हुई हैं। एयरपोर्ट पर सबकी जान अटकी हुई। बेंगलुरु से इंडिगो की 124 उड़ानें रद्द हुई हैं, जबकि दिल्ली से इंडिगो की 106 फ्लाइट कैंसिल हो गई।
मुंबई से इंडिगो की 109 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हैदराबाद से इंडिगो की 69 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। जबकि चेन्नई से आज इंडिगो की 48 उड़ानें रद्द हुई तो इंदौर से 17 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। भोपाल से 9 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो इंडिगो फ्लाइट्स में देरी से हुए हंगामे के बीच एक्टर सोनू सूद ने यात्रियों से शांत रहने की अपील की। ग्राउंड स्टाफ के साथ गलत व्यवहार ना करने की अपील भी सोनू सूद ने की। So I think हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब मुश्किल आती है उन पर तो हम भी उनका साथ दें। ये उनकी गलती के कारण ही, बहुत सारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम के कारण ये डिले हो रहे थे और वापस भी हो जाएंगे। बट आई थिंक एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग मेक श्योर करें कि हम उन पर रिएक्ट ना करें, बिकॉज दे आर हेल्पलेस एंड दे डोंट हैव एनी आंसर्स। एंड प्लीज ट्राई टू कीप कूल, अपना जो गुस्सा है उसे कंट्रोल कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए। वो भी घर से बाहर निकले हैं अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वैसे ही मुस्कुराकर उनसे मिलें जैसे वो लोग हमसे मिलते आए हैं। और इंडिगो क्राइसिस सिर्फ फ्लाइट कैंसिल या देरी की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की अधूरी खुशियों की कहानी है जिनके सपने और प्लान्स एयरपोर्ट पर ही अटक गए। कहीं नई शादी के बाद हनीमून का सपना टूट गया तो कहीं पहली सालगिरह का सरप्राइज फेल हो गया। कहीं विदेश जाने की उम्मीद तक बिखर गई। इंडिगो क्राइसिस से हवाई यात्री बेहाल। एयरपोर्ट्स पर पसरी दर्द, मायूसी और नुकसान की कहानियां। इंडिगो की लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी ने देश भर में हजारों यात्रियों की जिंदगी और प्लान्स को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं लोग जरूरी काम से अटक गए हैं तो कहीं जीवन के सबसे खास पलों पर भी पानी फिर गया है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के दर्द, नुकसान और मायूसी की कहानियां पसरी पड़ी हैं। टूट गया हनीमून का सपना। 14 नवंबर को योगेश मिश्रा और साक्षी तिवारी की शादी हुई थी। नया नया रिश्ता, नई शुरुआत और हनीमून का सपना। ऊटी जाने का पूरा प्लान बना, होटल बुक हुए, टिकट खरीदे गए, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के बाद पूरा कार्यक्रम बिगड़ गया। फ्लाइट रद्द होने से नवविवाहित जोड़े को करीब 1.25 लाख रुपए का नुकसान हो गया और इससे मानसिक तनाव बढ़ा सो अलग। मैंने इनको अपनी टिकट दिखाई, जो मैडम बैठी हुई यहाँ पे काउंटर पे, इनको मैंने अपनी टिकट दिखाई कि मेरी फ्लाइट रनिंग है कल, तो उन्होंने बोला हाँ आपकी फ्लाइट जा रही है। इनके ये शब्द थे कल। मैं आज आया हूँ तो मेरे को अभी बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है। नहीं मना पाए शादी की पहली सालगिरह। शिवम और आकांक्षा अपनी शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए भोपाल से गोवा जाने की तैयारी में थे। 6 दिन के लिए होटल बुक था, लेकिन ठीक मौके पर इंडिगो की फ्लाइट ने साथ छोड़ दिया। और आज सुबह उसमें कैंसिलेशन का मैसेज आया 7 बजे करीबन, और उसके 2 घंटे बाद वेब चेक इन का मैसेज आया। तो मैं पहले सोचा कि शायद कैंसिल हो गई, लेकिन उसके बाद जो वेब चेक इन वाला मैसेज आया था, मैंने कहा शायद कुछ गड़बड़ी आ गई होगी, ऐसा मैसेज आ गया होगा। तो फिर मैं वापस आया एयरपोर्ट आके देखा तो ये लोग बोल रहे हैं कैंसिल। समथिंग 15 डेज पहले करवाई थी हमने और आज आके देख रहे हैं कि कैंसिल है, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा है। हमारी एनिवर्सरी आज हम लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है। रहमा पर इंडिगो ने नहीं की रहमत। भोपाल की रहमा घर से सऊदी अरब के जेद्दा जाने के लिए निकली थी। उनका रूट था भोपाल से मुंबई और फिर मुंबई से जेद्दा, लेकिन दोनों फ्लाइटें कैंसिल। घंटों एयरपोर्ट पर भटकने के बाद भी रहमा को। बंगाल में आज 6 दिसंबर को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नाव रखी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से राजनीति गर्मा गई। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर पूर्व टीएमसी नेता से मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं और इस बीच टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिला है। रिपोर्ट देखिए। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी।
150 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा भव्य स्टेज, हजारों की भीड़, कुरान की तिलावत के बीच नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह हुआ। अल्लाह अकबर के नारों के साथ समर्थक ईद लेकर भी पहुंचे। मंच से बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे भी लगे। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक ध्रुवीकरण का स्टेज भी तैयार हो गया है। 6 दिसंबर वही तारीख है जिस दिन 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। जैसा कि हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद की नई बाबरी मस्जिद वैसी ही होगी जैसी पहले कभी अयोध्या में थी। और दूसरी तरफ से प्रशासन भी काफी है, विवाद भी है इसको लेके, तो जरूर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये जो जगह है वो काफी सेंसिटिव है। सब कुछ मद्देनजर प्रशासन अपना बहुत ज्यादा पुलिस यहाँ पे तैनात किया है और जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे करना चाहिए। इस बीच हुमायूं कबीर ने कहा है कि आज मेरा काम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास है और मुर्शिदाबाद पुलिस मेरा साथ दे रही है। कुछ नहीं बोलूंगी, पुलिस मेरा पूरा सपोर्ट दे रहा है। पुलिस के साथ बात हो गया। कल ऑनरेबल हाईकोर्ट जो निर्णय लिया इसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस, स्टेट पुलिस पूरा मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दे रहा है, मेरे को शांति से होने के लिए पूरा सपोर्ट पुलिस वाला दे रहा है। रेजीनगर में आपको बुलाया क्या कोई नहीं बुलाया। आपको पास कौन बोला? जो मेरे को बुलाया, मेरे को कोऑपरेशन करने के लिए बुलाया। मैं क्यों जाने का हुआ